विद्या का सच जानते ही पूरे परिवार की नींव हिलती हुई नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वही विद्या जो कि कभी अबीरा और अरमान को एक नहीं होना देना चाहती थी, वही विद्या जो कि अपने बहू और बेटे को साथ में नहीं देख पाई। पोद्दार परिवार को तो इस बात का यकीन ही नहीं था कि एक औरत की चाल जो कि अपने ही बहू और बेटे को अलग कर सकती है, उसी की एक चाल की वजह से पूरे परिवार में सैलाब आ सकता है, पूरा परिवार टूट सकता है। एक माँ की ही वजह से उसी के बेटे का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है। विद्या के ही वजह से एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से अलग हो जाता है। उसका बेटा और बहू अलग हो जाते हैं और एक बच्ची से उसकी माँ दूर हो जाती है, अपनी ही माँ से नफरत करते हुए नजर आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी की वजह से। विद्या हर तरह से अपनी बहू अभिरा से नफरत करती थी और उसकी नफरत की वजह से उसी के बेटे का पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सब कुछ उसी दिन से शुरू हुआ था जब अभिरा का एक्सीडेंट हुआ था। अभिरा मौत से लड़कर टूटे शरीर और बिखरे हुए उम्मीदों के साथ अपने घर वापस लौटी थी। अभिरा की आंखों में अपना घर, अपना परिवार और अपनी बच्ची से मिलने की उम्मीद थी, लेकिन घर के दरवाजे पर ही अबीरा का सामना विद्या से हो गया, जो कि उसकी सास थी। विद्या की आंखों में अपनापन नहीं बल्कि एक ठंडा और अजीब सा एहसास था। और तभी दरवाजे पे विद्या ने अबीरा को अंदर आने से रोक दिया। अबीरा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, उसे अरमान से मिलना है, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन विद्या को बिल्कुल भी अबीरा पर दया नहीं आई। लेकिन विद्या का दिल पूरी तरह से पत्थर बन चुका था। उसने अबीरा को दरवाजे से ही भगा दिया और कहा कि इस घर में अब उसका कोई नहीं रहता। उस रात अबीरा को विद्या ने घर से नहीं निकाला था, बल्कि अबीरा की जिंदगी से उसकी पहचान को छीन लिया था। वहीं दूसरी ओर विद्या ने अरमान को यही बताया कि अबीरा हमेशा के लिए अरमान को छोड़ के चली गई है। विद्या का एक झूठ उसके बहू और बेटे को अलग कर देते हैं और उसी झूठ की वजह से दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्ते पे चल जाती है। मायरा तब बहुत छोटी थी, उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक से उसकी माँ कहाँ गायब हो गई। वक्त के साथ मायरा के दिल और दिमाग में एक ही बात भर दी गई कि उसकी माँ, उसके पापा और उसे छोड़ के चली गई। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी कि यह घर तोड़ने वाली उसी की दादी है। मायरा के मासूम से दिल में जो भी खालीपन था वो अबीरा के लिए नफरत में बदल गया। आज भी जब मायरा के सामने अबीरा का नाम लिया जाता है तो मायरा की आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा भर जाता है। लेकिन हर झूठ की एक उम्र होती है, लेकिन अब विद्या के झूठ की भी उम्र खत्म होने वाली होती है। काजल को पहले से ही शक था कि उस रात कुछ तो ऐसा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा गलत था और उसने कई बार इस बात का जिक्र विद्या के सामने भी किया था। और इसी तरह से काजल ने धीरे धीरे सारे सच के टुकड़े जोड़ लिए, लेकिन जोड़ने के बाद भी वो चुप रही कि उसका परिवार टूट ना जाए, क्योंकि काजल को यह पता था अगर इतना बड़ा राज खुला, अबीरा और अरमान की अलग होने की वजह उन्हीं की माँ है, ये सबको पता चला तो इससे पूरा परिवार टूट जाएगा। इसीलिए काजल चुप रही। लेकिन अब विद्या ने काजल की ज़िंदगी में दखल देना शुरू किया, उसके फैसलों में दखल देना शुरू किया, उसकी ज़िंदगी कंट्रोल करने की कोशिश की। विद्या सबके सामने काजल को गलत और खुद को महान बताने लगी और खुद को बहुत कुछ ऐसा करने लगी जो कि सबके सामने गलत और उसके सामने सही होता। तब यहाँ पे काजल को लगा कि अब सच्चाई छुपाना बहुत ज़्यादा गलत होगा। लेकिन उसी के बाद एक और बड़ा फैसला लिया गया। अरमान ने मायरा को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे अरमान सोच लेता है कि शायद माहौल बदलने से मायरा का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसी स्कूल में अबीरा अपनी बेटी वानी का दाखिला करा चुकी है। वानी का सपना था उस कॉलेज में पढ़ने का और अबीरा ने अपनी हर खुशी को दांव पे लगा के वानी के उस सपने को पूरा किया। और वही वानी और मायरा दोनों का आमना सामना हुआ, दोनों का छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हुआ।
और वही इन दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। तब टीचर दोनों के पेरेंट्स को बुलाते हैं और तब पहली बार अरमान और अबीरा दोनों भी आमने सामने आते हैं। अरमान जैसे ही अबीरा को देखता है उसके आंखों में गुस्सा होता है, नफरत होती है और बहुत गहराई में डूबा हुआ प्यार भी होता है। तो वही अबीरा के मन में भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि गलतफहमी तो विद्या की थी। विद्या ने इन दोनों को अलग किया था, लेकिन इन दोनों को भी ये पता नहीं है कि उनके बीच में कोई तीसरा ही यहाँ पे उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बाद भी अबीरा की आंखें नम थी, लेकिन उनमें अब कमजोरी नहीं थी बल्कि एक अजीब सी हिम्मत थी। अबीरा के दिल और दिमाग में हजारों सवाल तैर रहे थे, लेकिन वही अरमान के दिमाग में चल रहा है कि अबीरा तुम जिंदा थी तो तुम वापस क्यों नहीं आई। तो वही अबीरा के दिमाग में चल रहा है कि तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए, क्यों मुझे अपने से अलग कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी अरमान और अबीरा दोनों एक दूसरे से बात कर पाए उससे पहले ही विद्या वहां पे पहुंच जाती है। लेकिन इस बार किस्मत विद्या के साथ नहीं होती। वही दादी सा यहाँ पे विद्या और काजल के बीच की बातें सुन लेती है। हर शब्द उनके दिल पे हथौड़े के जैसे गिर रहा होता है। और तभी दादी सा को पता चल जाता है कि 8 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो एक हादसा नहीं बल्कि विद्या की एक सोची समझी साजिश थी। और तब यहाँ पे विद्या कहती है कि हाँ, मैंने ही तोड़ा है अपने बेटे और बहू का घर, मैंने ही किया है उन दोनों को अलग, क्योंकि अबीरा के रहते मेरा कंट्रोल मेरे बेटे और परिवार से कम हो रहा था। और ये सारा सच माधव सुन लेता है और माधव अपनी पत्नी की ये सारी बातें सुनकर अंदर से टूट गया। सोचा कि कैसे एक माँ अपने ही बेटे और बहू को अलग कर सकती है, कैसे अपने ही बेटे का घर तोड़ सकती है। ये सारी सच्चाई जानने के बाद माधव तो अंदर से टूट गया। वो समझने लगा कि उसने इतने साल एक अजनबी के साथ बिता दिए, उसकी पत्नी ये सब भी कर सकती है अपने बहू और बेटे यानी कि अरमान और अबीरा को अलग करने के लिए। गुस्से में कांपते हुए माधव विद्या से इन सभी सवालों के जवाब मांगता है, लेकिन विद्या यहाँ पे खामोश हो जाती है। उसके पास कोई भी जवाब नहीं होते। विद्या की खामोशी ही उसका अपराध यहाँ पे साबित कर रही थी। और तभी माधव ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया, विद्या के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। जब माधव ने तलाक के पेपर्स विद्या के हाथों में रखे तब पूरा का पूरा घर सन्न रह गया। विद्या, जिसे कि हमेशा ही अपने फैसलों पे घमंड था और अपने बेटे के प्यार पे घमंड था, अब वो पहली बार पूरी तरह से डर चुकी थी। इस बात से डर रही थी विद्या की उसकी बनाई हुई दुनिया एक पल में पूरी तरह से ढह गई। लेकिन तूफान तो अभी आने वाला था। विद्या के बेटे अरमान को ये बड़ा सच पता चलने वाला था। अरमान का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा और उसे पता चला कि किस तरीके से उसने अपनी ही माँ के बहकावे में आकर अपने ही प्यार को भुला दिया, अपने ही प्यार से दूर चला गया। यहाँ पे अरमान का गुस्सा टूट पड़ता है। वो खुद पे गुस्सा करता है और अपनी माँ के लिए तुरंत पुलिस बुला लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ ने गलती नहीं की है बल्कि 3 जिंदगियाँ पूरी तरह से बर्बाद की है। विद्या को जब पुलिस के सामने खड़ा होना पड़ा तब विद्या की पूरी ताकत वहीं पे ढह रह गई। लेकिन जाते जाते विद्या एक ऐसा सच बता देती है जिसे कि सबके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे विद्या कहती है उस रात अबीरा के कार का एक्सीडेंट होना एक नॉर्मल बात नहीं थी, बल्कि किसी ने अबीरा के कार के ब्रेक फेल किए थे। तब सब सोच में पड़ जाते हैं, आखिर विद्या ने कार के ब्रेक फेल नहीं किए थे तो आखिर किसने किए थे। ऐसे में शक की सुई परिवार के ही किसी शख्स पे जाके रुकती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वही शख्स जो कि बाहर से तो अपना था लेकिन अंदर ही अंदर अबीरा और अरमान से अपनी दुश्मनी निभाता हुआ नजर आ रहा था। और वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसी के घर के अंदर छुपा होता है। यहाँ अरमान का दिल उसे बार बार अबीरा के पास जाने के लिए कहता है। अरमान अबीरा से माफ़ी मांगना चाहता है, उसे अपने घर वापस लाना चाहता है, लेकिन क्या इतने सालों का दर्द एक पल में मिट पाएगा।
अबीरा अब पहले की तरह मासूम और भोली भाली नहीं रही। उसने अकेले ही अपने बेटी को संघर्ष करके पाला है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फैसला तो ये है कि जब मायरा को पता चलेगा कि उसकी माँ उसे जानबूझकर छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसके दादी ने हमेशा के लिए उसकी मम्मा और पापा को अलग किया था, तो क्या ऐसे में अब मायरा का दिल पिघलेगा? आने वाले दिनों में कुछ ऐसा रिश्तों का तूफान आने वाला है जिसमें प्यार, साजिश और नफरत सब एक दूसरे से टकराते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे कोई अपना ही बेगाना बन जाता है तो कोई बेगाना ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। और तब एक बार ऐसा भी मोड़ आएगा जब अरमान और अबीरा दोनों साथ में आ जाएंगे। ठीक तभी एक चौंकाने वाला और बड़ा राज सामने आने वाला है। ऐसा सच सामने आएगा जिससे कि अबीरा और अरमान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, बल्कि उन पुराने राज की भी है जो कि खुलने के बाद होश उड़ते हुए नजर आएंगे। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्या अरमान और अबीरा दोनों अपने भविष्य लिख पाएंगे या फिर अतीत की कुछ काली परछाइयाँ उनका आने वाला भविष्य निगल लेंगे। वेल दोस्तों, आप सबको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं।